हे एवरीवन, यू आर वाचिंग हाई एम्स और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 पार्ट्स होते हैं। तो उन्हीं 22 पार्ट्स को कैसे याद करने वाले हैं और क्या ट्रिक है उन पार्ट्स को याद करने का, उन पार्ट्स में कितने आर्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कौन से पार्ट्स में कौन से पार्ट्स नए ऐड हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, तो उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। इस पार्ट्स को हम ट्रिक के थ्रू याद करने वाले हैं क्योंकि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट। और वो ट्रिक क्या होगा, पहले तो हम ट्रिक देखेंगे और ट्रिक अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी येलो कलर के लेटर्स हैं वो क्या है, याद करने का ट्रिक है। तो आप याद कर सकते हो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट कजिन्स ऑफ शिवम एंड रितु। Fruits taste sweet to eat, so only eat Maggie as tasty snack। तो ये तो है ट्रिक, ठीक है, ये याद हो जाएगा, इजिली याद हो जाएगा। उससे आप 22 जो भी पार्ट्स हैं इजिली आपको याद हो जाएंगे। तो पार्ट 1 है बेटा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4 एग्जिस्ट करेगा पार्ट 1। पार्ट 2 है सिटीजनशिप के बारे में बात करता है जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक होगा। और पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट, ये होता है 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35 तक एग्जिस्ट करता है। पार्ट 4 होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, ये होता है आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 से 51। पार्ट 4 ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को, आर्टिकल 51A। पार्ट 5 है यूनियन के बारे में बात करता है और जो आर्टिकल है वो 52 से लेकर 151 तक। पार्ट 6 है स्टेट के बारे में बात करता है, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। और पार्ट 7 जो है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 रिपील्ड पार्ट 7। ओके, और ये जो है पार्ट 8 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, यूटी के बारे में बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 39 to 241। और इसी में आएगा जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मैं बता दूं आपको, 239AA जो दिल्ली को एक रिकॉग्नाइज करता है, दिल्ली को एज अ नेशनल कैपिटल, एनसीटी। ओके, दिल्ली नेशनल टेरिटरीज, एनसीटी, ये दिल्ली को एक अलग प्रोविजन देता है। पार्ट 9 द पंचायती राज, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक एग्जिस्ट करता है। अच्छा, पार्ट 9 जो पंचायती राज है, ये आपको पता होगा कि कौन से अमेंडमेंट में, आप कमेंट करके बताओ कौन से अमेंडमेंट में पार्ट 9 को ऐड किया गया था और कब किया गया था। पार्ट 9A द म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहा है, आर्टिकल होगा 243P से लेकर 243ZG तक। अमेंडमेंट को हम बाद में पढ़ाएंगे, इसमें अमेंडमेंट नहीं बताएंगे, इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है एक अलग वीडियो में आएगा। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल होगा बेटा 243ZH से लेकर 243ZD तक। पार्ट 9B क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, आर्टिकल होगा 243Z से लेकर 243ZG तक। ये डायरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछता है आपके कंपटीशन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्ट 10 क्या बोलता है। पार्ट 10 है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है, आर्टिकल होगा 244 से लेकर 244A तक। पार्ट 11 क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में बात करता है, आर्टिकल होगा 245 से लेकर 263 तक। पार्ट 12 फिनेंस प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट के बारे में बात करेगा, आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक। अब प्रॉपर्टी की बात आ रहा है तो मैंने आपको बताया था राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 से हटके 300A में आ गया था, तो यहाँ पे ही ये देखने को मिलेगा। पार्ट 13 कहता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 31 से लेकर 307 तक होगा। पार्ट 14 कहता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, और आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। तो आपको पता है कि
315 ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करता है, तो इसी में एग्जिस्ट करेगा। पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स की बात करेगा, आर्टिकल होगा 223A से लेकर 223B तक। पार्ट 15 इलेक्शन के बारे में ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेगा, वो है आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक। पार्ट 17 की बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 343 से लेकर 351 तक। पार्ट 18 की बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, जिसमें 3 इमरजेंसी प्रोविजन होगा, एक नेशनल, एक फाइनेंस और एक स्टेट। तो 356, 360 एंड 352 तीन तरह के क्या होते हैं, इमरजेंसीज होते हैं, तो उनके बारे में बात किया गया है 352 लेकर 360 तक। पार्ट 19 मिसलिनियस के बारे में बात करेगा, आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। और पार्ट 20 किसकी बात करेगा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, जो आपको मैंने स्टार मार्क करवाया है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। पार्ट 21 क्या कहता है, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। पार्ट लास्ट एंड 22 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल, कॉमेंसमेंट और अथॉरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल 395 तक। ओके, तो ये रहे हमारे पार्ट्स, और इसको बेटा कैसे याद करोगे, ये ट्रिक हमने आपको बता दिया है कि यू मतलब यूनियन टेरिटरीज, के मतलब सिटीजनशिप, एफ मतलब फंडामेंटल राइट्स, डी मतलब डीपीएसपी, एफ मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ में देखते चलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। फिर यूनियन और स्टेट हो गया, और यूनियन एंड स्टेट के बारे में बात करेगा। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, यूनियन पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसे इस तरीके से आप पूरा याद कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक रहा होगा बेनिफिशियल, और आपको ये वीडियो आया होगा समझ में। अगर आपको वीडियो आ रहा है समझ में, तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।